हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था। हमने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स, ये हम डिराइव कैसे करते हैं ये फॉर्मूला, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था यहाँ हमने 3 फॉर्मूलेस के बारे में बात की थी। ये जो लास्ट फॉर्मूला है यहाँ देखिएगा कि यहाँ L लिखा हुआ है। हियर L स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म। सो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इन केस ऑफ फाइनाइट AP, दैट इज जहां लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वहां हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। हमने ये भी देखा था कि इन फॉर्मूला के यूसेजेस क्या हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। हमने देखा था कि द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स जहां होते हैं तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। हम रिकैप कर लेते हैं एक प्रॉपर्टी को जो हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। इफ कोई भी AP दिया गया हो तो उसमें यहाँ कलर्स मैच किए हुए हैं टर्म्स के। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है दिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। दिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड एंड सो ऑन। ऐड करके देखिए ये जो सम है इन टर्म्स का ये इक्वल होता है। इन द प्रीवियस वीडियो वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम NCERT। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, इवन क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 4th पार्ट तक सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में हम 5th पार्ट ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा देख लेते हैं कि इन एन AP यहाँ AP दिया गया है और यहाँ इनकी वैल्यूज दी गई हैं और हमें फाइंड करना है इनको। नाउ लेट्स सॉल्व 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हियर गिवन द कॉमन डिफरेंस इज 5 और सम ऑफ 9 नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन एंड दिस इज 75। हियर नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया गया है। देखिए सम ऑफ 9 नंबर दिया गया है, 9 नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया गया और दैट इज हियर 9। हियर वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म और 9th टर्म हमें फाइंड करना है। हम यहाँ सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वी नो। और यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस दिया गया है। सो हमारे पास सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स के 3 फॉर्मूले हैं। वी विल बी यूजिंग दिस क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस है। वी नो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। इम्प्लाइज हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स को सम ऑफ 9 नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स इज हियर 9, सो दिस इज 9/2 इंटू ट्वाइस a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स है 9-1 और कॉमन डिफरेंस हम लिख देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसकी वैल्यू से। सम ऑफ 9 नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है एंड दिस इज 75 विच इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज 9/2 इंटू दिस इज ट्वाइस a प्लस 9-1 इज 8 इंटू 5। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ देखिए इन दोनों ही टर्म्स में 2 कॉमन है, सो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज 75 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2। यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं सो दिस इज a प्लस 4 इंटू 5। यहाँ हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। हम 3 से यदि कैंसिल करते हैं सो दिस इज 3 एंड दिस इज 25। इम्प्लाइज दिस इज 25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस 20। हम लिख सकते हैं इसको, इम्प्लाइज a प्लस 20 इज इक्वल्स टू 25/3। इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 25/3 बाय ट्रांसपोजिंग ये -20 हो जाता है। हम यहाँ LCM लेते हैं, सो दिस इज 3, सो दिस इज 25 - 60। Therefore
a is equals to -35/3। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है एंड दिस इज -35/3 आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड द 9th टर्म हमें फाइंड करना है। सो हम यूज कर सकते हैं nth टर्म फॉर्मूला। वी नो nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू t। सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वी विल बी रिप्लेसिंग दिस बाय 9th टर्म और यहाँ a फर्स्ट टर्म हमने जो फाइंड किया है उसकी हम वैल्यू लिख देते हैं -35/3 और नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, सो दिस इज 9 - 1 और कॉमन डिफरेंस इज हियर 5 which is equals to, now this is -35/3 plus 8 into 5 equals to, this is -35/3 plus 40। LCM होगा यहाँ 3, so this is -35 plus 120। Therefore 9th term will be equals to, this is 85/3। So this is the first term और this is the 9th term। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।